दुखी होकर सुख के सागर का परिचय दे सकते हैं, शांत में रहकर शांति के सागर का परिचय दे सकते हैं, क्योंकि परमात्मा सुख शांति के सागर हैं। इस संसार में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सुख शांति के लिए ही भटकती है ना। और सुख शांति के लिए कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई गिरजाघर जाता है। अर्थात सुख शांति के लिए परमात्मा को ही ढूंढते हैं लोग, है ना। तो परमात्मा पिता आकर कहते हैं, मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे, सुखदाई बनाओ। हाँ, क्योंकि सुख के सागर, शांति के सागर केवल एक परमात्मा है। तो सबको बाप का परिचय कैसे देंगे भाई? जैसे परमात्मा है वैसा बनकर हम परिचय दे सकते हैं भाई। तो इसलिए बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। अब हम स्वयं विकर्म करेंगे, स्वयं अपने देह के भान में आएंगे तो कैसे बाप का परिचय देंगे? तो बाप का परिचय देने की बात जो बाबा ने कही, उसके बाद बाबा ने दूसरी लाइन बोली कि देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होगा। क्योंकि सबका समय बर्बाद होता है देह अभिमान में आने के कारण। जितने भी लोग हैं उनको ये पता नहीं है कि उनका समय क्यों बर्बाद हो रहा है। समय सफल नहीं होने के कारण लोग दुखी, हताश, परेशान होते रहते हैं। हर एक का समय देह अभिमान में आने के कारण खराब होता है। बाबा कहते, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? जिनकी बुद्धि में माया का ताला लग जाता है। माया अर्थात विकारों का, विषय विकारों का। तो उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, हम भी भगवान की भक्ति करते हैं, हम भी ये करते हैं, माने हमको भी सब पता है। अभिमान में आते हैं। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है। इधर उधर की निंदा करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे और एक दूसरे को भड़काएंगे। अरे ऐसा नहीं है, वैसा है, मेरा संबंध भगवान से है, मेरे से जुड़ो। तो ऐसे जो है निंदक सतगुरु के निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। फिर मुरली सुनने के लिए आते हैं या कहीं ना कहीं से मुरली सुनते हैं। जब कनेक्शन है आपका है डायरेक्ट बाबा से, तो भाई है
स्वयं डायरेक्ट भगवान से पूछ सकते हैं। तो ऐसे निंदक बच्चे ठहर नहीं पाते, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा उनको। है कि नहीं? ओम शांति। बाबा कहते देखो बच्चे, अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बने हो। बाबा ने बनाया है ऐसा आत्माभिमानी, देही अभिमानी बनाया है। आत्मा का ज्ञान अभी मिला है। बार बार बाबा आत्मा को देखकर मीठे बच्चे कहते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आत्मा समझ के बात करे एक दूसरे से। तो जितना देही अभिमानी बनेंगे, बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, तो विकर्माजीत बनेंगे। मतलब विकर्मों पर जीत हासिल करेंगे, नहीं तो विकर्म होते रहेंगे, है ना। आप हारते रहेंगे विकर्म के सामने, आपसे विकर्म होते रहेंगे। कहाँ विकर्म होते हैं पता थोड़ी चलता है। देह अभिमानी बनने से विकर्म भस्म नहीं होंगे, बल्कि और ही जास्ती विकर्म होते रहेंगे। फिर नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि एक तो सजा खानी पड़ेगी और दूसरा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे। अभी कल ही हम जो है एक बूढ़ी माता के 3 जन्मों की स्टोरी सुन रहे थे। वो पहले जन्म में बहुत बड़े घराने की जाट की पुत्री थी। बहुत बड़े घराने में बड़े सुख शांति से थी। फिर दूसरे जन्म में वो पंडित के यहाँ जन्म ली, ब्राह्मण के यहाँ। तो वहाँ उसने भक्ति, पंडिताई ये सब देखी सीखी। और तीसरे जन्म में उस चमार के घर में जन्म ली। तो उसने तीनों जन्मों के बारे में बताया। और अभी वर्तमान में चमार के जन्म में घर में जन्म ली है। तो उसे याद आ गया पिछले कई जन्मों के विकर्मों का, और बताने लगी कि मैं कई जन्मों के विकर्मों का फल पा रही हूँ। देखो कहाँ जाट के घर में जन्म, फिर कहाँ पंडित के, और कहाँ फिर चमार के घर में। देखो कहीं भी ये तो नहीं बताया ना उसने कि मैं कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी बनी थी। तो बहुत अच्छे से समझना, अभी जो हम कर्म करते हैं उसी आधार पर अगला जन्म होता है। क्योंकि तुम तो मरते नहीं हो भाई। मरती तो ये देह है। तो बाबा बता सकते हैं भाई अभी तो मौत सामने खड़ा है, न जाने कब देह छूट जाए। जमाने भर की बीमारियां, जमाने भर का प्रदूषण, जमाने भर के असंतुलित लोग हैं। कोई कैसा गाड़ी चला रहा है, कोई कैसा गाड़ी चला रहा है। कहीं भी आप बड़े अच्छे संभल के चल रहे हो हैं, और कोई पीछे से धक्का मार देवे, गाड़ी ही तुम्हें दबा के ले जाए। कोई ठिकाना है क्या मौत का अभी? शरीर कब छूट जाए। तो अभी बड़े भाग्य से ब्राह्मण कुलभूषण में जन्म लिया है, तो बिल्कुल दुख नहीं आना चाहिए। उनको कहा जाता है महावीर, है, जिसे ब्राह्मण परिवार का नशा है। जो ब्राह्मण परिवार में निस्वार्थ भाव से, निर्विकार भाव से सेवा करते हैं।
हाँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमारा शिव बाबा से कनेक्शन है, नहीं, है ना। तो शास्त्रों में तो स्थूल रूप में बातें ले गए हैं, जितने भी शास्त्र बने हैं सब में स्थूल रूप में ले गए हैं। कहते हैं आदि देवी पराशक्ति, लेकिन वो पराशक्ति है क्या चीज़, किसी को पता ही नहीं है। तो यह तो है ज्ञान की बातें। तुम बच्चे जानते हो, निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी है कि भाई तुम आत्मा में क्या क्या पार्ट नूदा हुआ है ना भाई, बाबा ने पहचान दी है। तो बाप भी बैठ समझाते हैं भाई मनुष्य तो देही अभिमानी है नहीं, जितने भी संसार में मनुष्य हैं तो उनसे कनेक्शन रखने का क्या फ़ायदा है। हमें ऐसों से कनेक्शन रखना चाहिए जो देही अभिमानी है। मनुष्य तो देही के बाप को ही नहीं जानते, आत्मा के पिता को। शरीर के रिश्ते नातों में पड़े हैं, लेकिन वो एक आत्मा है और आत्मा का रिश्ता किससे है ये नहीं मालूम। सोचो, यथार्थ रीति से कोई जानते ही नहीं है। इसलिए क्या है, इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है, किसी को पता ही नहीं है कुछ भी। तो कलयुग को घोर अंधियारा और सतयुग को घोर सोजरा कहा जाता है। आत्माएं सब काली हैं, अर्थात ब्लैकआउट है। सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी में थी, है, और वो रोशनी कहाँ से प्राप्त की, अभी संगम युग में बाबा से। तो पूरा ध्यान हमारा अभी किधर होना चाहिए, पूरा ध्यान संगम युग में बाबा और बाबा के द्वारा बनाए हुए परिवार को संभालने पर ध्यान रहना चाहिए। भाई देखो, इस भारत में ही दीपमाला बनाई जाती है, तो वो दीपकों की माला क्या है, वो दीपकों की माला ज्ञान पाने वाली आत्मा है ना, जिस आत्मा के अंदर ज्ञान का दीपक जल गया है उनकी माला बनानी चाहिए, है। ऐसा थोड़ी डायरेक्ट मेरा शिव बाबा से कनेक्शन है भैया हो गया, हमको और किसी से कोई मतलब नहीं है, नहीं। तो तुम जानते हो यहाँ हम आत्मा घोर अंधियारे में हैं और बाबा घोर सोजरे में ले जाते हैं। बाकी आत्माओं को तो कुछ पता ही नहीं है कि हम कितने जन्म और कैसे लेते हैं, है ना। कोई कोई कहानी आ भी जाती है तो भी उतना ध्यान नहीं देते, बस सुन लिए है भाई। जब एक बूढ़ी माता अपने 3 जन्म की बात सुना सकती है, उसको याद आ गया होगा अचानक, तो तुम भी तो सुना सकते हो, लेकिन तुम आत्मा अभिमानी स्थिति में रहते नहीं हो, है कि नहीं। अब तुम जान चुके हो, बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। हमने कितने जन्म लिए और कैसे लेते हैं ये पक्का हुआ कि नहीं हुआ, कि भाई हम कितने जन्म लिए और कैसे लेते हैं। हम माने कौन, हम माने आत्मा। ये स्मृति आनी चाहिए। अगर ये स्मृति नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप आत्माभिमानी स्थिति में नहीं पहुँचे हो। किसी किसी को अचानक स्मृति आ जाती है, वो आत्माभिमानी स्थिति नहीं कहलाएगी। अचानक कोई याद आ जाती है कोई बात, तो दुनिया में कोई भी है सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बता सकेंगे क्या, कोई नहीं बता सकेंगे। वह तो न तो आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते। भल कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परंतु मैं क्या हूँ यह कुछ भी पता नहीं है। मैं आत्मा हूँ लेकिन क्या हूँ, है। वो तो भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली बन जाते हैं, ऐसा कहेंगे तो कहाँ से ज्ञान आया है।
कहेंगे भ्रुकुटी के बीच सितारा चमकता है। सो क्या भाई, क्या चमकता है? उसमें भाई क्या पार्ट भरा हुआ है? और कितने जन्म लेते हैं? यह ज्ञान तो कोई में भी नहीं है? तो बाप आकर समझाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। तो कौन सा सेल्फ रियलाइजेशन करना? कि भाई मैंने कितने जन्म लिए और क्या क्या बना और कौन कौन से कर्म किए हैं। हम इसी जन्म में विकर्म कर करके भूलते चले जाते हैं। तो वो विकर्मों का खाता क्या होता है? जमा होता चला जाता है। कोई से पूछो कि आत्मा का बाप कौन है, तो कोई कहेंगे श्री कृष्ण, कोई कहेंगे महावीर, कोई गणेश जी है। सोचो आत्मा का बाप ऐसा होगा क्या? आत्मा तो दिखती ही नहीं है, तो आत्मा का बाप कैसे दिखेगा? सोचने की बात है। लेकिन आत्मा के बाप को कोई नहीं जानते हैं। भाई मुझ आत्मा को इस शरीर में जन्म मिला तो इस शरीर के पिता थे, लेकिन मुझ आत्मा के पिता होते तो छोड़ के जाते क्या? सोचो, वो तो अब दूसरे के बच्चे बन गए। ये ज्ञान किसी को नहीं है। तो हम आत्मा हैं और हमारे पिता निराकार शिव हैं, ऐसा एक भी कोई कह ना सके। हाँ, शिव शिव रटेंगे, लेकिन शिव मेरे पिता हैं ये कोई नहीं कहता है। ये कहाँ कहता है? तो ना तो रचयिता को जानते और न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहेंगे, है ना भाई। भले वो भक्ति करें, इधर जाए उधर जाए, तो वो अपने को आस्तिक समझते हैं। अरे जब तुम स्वयं के पिता को ही नहीं जानते हैं, तो बाप कहते हैं तुम नास्तिक शूद्र थे, है ना भाई। अब यहाँ शूद्र का अर्थ क्या हुआ? सोचो, शूद्र का अर्थ ये हुआ कि कुछ नहीं जानने वाला। अब बाबा कहते हैं कि अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो। तो बाप पर परिचय देते हैं कि मैं क्या पार्ट बजाता हूँ, कैसे तन में प्रवेश करता हूँ, मैं क्या पार्ट बजाता हूँ, ये बाबा ही बताते हैं भाई। बाकी तो कोई भी बाप का परिचय दे ही नहीं सकता है। बाप का पार्ट क्या है समझा ना सके। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है बाप का परिचय, है ना भाई। भगवान भगवान कहने बस से थोड़ी काम चल जाएगा। तुम भी नंबरवार समझते हो। हाँ, बाबा वो याद थोड़ी रहता है। देही अभिमानी होने के कारण अवस्था अच्छी रहती है, और देह अभिमान में आकर फिर क्या होता है? झरमुई झरमुई में लग पड़ते हो। इसलिए ऊंच पद पा न सके, न विकर्म विनाश होते हैं। तो बाप समझाते तो बहुत अच्छा है कि भाई जीते जी मरने का अर्थ कितना सहज है। तुम जीते जी मरे हुए हो, है मतलब आत्मा का संबंध किससे बन गया? परमात्मा से। मुक्ति धाम में बैठे परमात्मा से, परम धाम में बैठे परमात्मा से। वो तो मुक्ति धाम किसको बोल देते हैं? जहाँ शरीर को जलाते हैं या शरीर को दफनाते हैं, यहाँ पर एक स्थान बना दिया है। लेकिन आत्मा तो मुक्त नहीं हुई ना भाई। तो बाप समझाते हैं कि भाई अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। हम आत्मा में 84 जन्म का पार्ट है, वह भी जानते हो। बाप को भी जानते हो कि वह कैसे ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन है ना भाई। आत्मा के ज्ञान को बाबा ही समझाते हैं, बाकी तो किसी को नहीं मालूम था। भारत ही पावन श्रेष्ठ था, अभी तो पतित है, किसी को पता ही नहीं है कि वो आत्मा है।
न उस ख्याल में रहते। परंतु पतित अपने को समझते थोड़े ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले तो कोई भी काम के नहीं थे, सब मरे पड़े थे, सब कब्रिस्तान बना हुआ है। अब फिर परिस्तान के मालिक बन रहे हैं, है ना। भारत परिस्तान था और अब कब्रिस्तान है। सब एक दो को दुख ही देते रहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि अभी तुम सबको बाप का परिचय दे, सुखदाई बनाओ। वास्तव में देही अभिमानी न होने के कारण टाइम वेस्ट करते रहते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। तो तुम बच्चों को कभी दुख होना ही नहीं चाहिए। कोई तो दुख में आ जाते हैं। कोई समझते हैं बाबा राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, रावण राज्य का तो विनाश होना ही है, इसमें कोई डरने की तो बात ही नहीं है भाई। हाँ, गवर्नमेंट आदि मकान खाली कराती है तो करना पड़ता है। बाबा की याद में शरीर भी छूट जाए तो अच्छा है। सदैव तैयार रहना चाहिए भाई, है कि नहीं। अच्छा भाई, माया का वार अच्छे अच्छे बच्चों पर भी हो जाता है। कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, कहते हैं भाई हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, परंतु ब्रह्मा के आगे तो जरूर आना पड़ेगा ना, है। अच्छा, घर में भी जाकर बैठ जाओ, फिर मुरली कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे। कई कहते हैं यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी हैं, पढ़ते तो सब शिव बाबा से हैं, परंतु ब्रह्मा पास आएंगे तब तो सुनेंगे ना। प्रेरणा से सुनकर दिखाओ तो मालूम पड़े। फिर कभी कभी बाबा मुरली बंद भी कर देते हैं। ब्रह्मा से जन्म लिया और मर गया, फिर खत्म, तो वर्षा कैसे पाएंगे। तो ऐसे भी मंद बुद्धि बहुत संग दोष में खराब हो जाते हैं। फिर बताओ उनकी क्या गति होगी। सद्गुरु का निंदक बने तो ऊंच ठौर पा नहीं सकेंगे। भाई गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, तो गुरु सिर्फ ब्रह्मा ही है, बाकी तो तुम भी माता गुरु बनती हो। सद्गुरु द्वारा बनी हो ना, कि कलयुगी गुरुओं के द्वारा। फिर जगत माता भी कहते हैं ना भाई, तो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनी हो। भाई देवी जी के लिए कहते हैं ना, तू ब्राह्मणी है ना। तो वो ब्राह्मणी कौन है। जो आत्मा ब्रह्मा के समान अपना आचरण बनाए, है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। मतलब क्या हुआ, ब्रह्मचर्य मतलब इस चर्म से परे रहने की यात्रा सीखे, इस चमड़ी से। हाँ, है ना भाई। उसका आचरण क्या हो, उसका आचरण चमड़ी के साथ ना जुड़ा हो। भाई चमड़ी तो सिर्फ एक आधार है जीवन जीने के लिए। जीवन की जो यात्रा है, उस जीवन को जीने के लिए ये शरीर जो हाड़ मांस से बना है, वो जीवन जीने का एक आधार है, इस जीवन की यात्रा का। लेकिन तुम्हारी तो है रूहानी यात्रा, मेहनत है। माया किसकी बुद्धि को ताला लगा देती है, तो फिर उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं।
अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो प्यारे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर पत्र लिखा करते थे। एक तो वाणी चलाते थे, जब बच्चे सामने बैठे होते थे, मैंने बहुत सी आत्माएं शरीर के साथ बैठकर क्लास में बैठती थी, तब बाबा बोलते थे। और जब कोई बच्चे नहीं होते थे तो बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से पत्र लिखते थे। तो उन पत्रों में आज एक पत्र आपको सुनाते हैं, जो कि ज्ञान सागर पतित पावन निराकार शिव भगवान वाच है, जो कि अपने रथ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों के प्रति बाबा ने पत्र में लिखा कि हे बच्चों, तुमको समझाया गया है कि पतित पावन को पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनना भाई इस बात को। पतित पावन को पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। वो कोई संकोच नहीं करता कि हम यहाँ कैसे जाएं। वो कोई नखरे नहीं करता कि यहाँ हम कैसे जाएं। तो हमें भी इस पूरी सृष्टि पे कहीं भी जाने से न हमें कोई संकोच करना चाहिए, न नखरे करना चाहिए, न भय आना चाहिए। बाबा ये बातें क्यों लिख रहा है कि बच्चे भी उस बात को सीखें, क्योंकि हमारी ड्यूटी ही पतितों को पावन बनाने की है, पतितों को पतित कहने की नहीं है। पतितों को अवॉइड करने की नहीं है, पतितों से दूर भागने की नहीं है हमारी ड्यूटी। स्वयं को पावन बनाना और सबको पावन बनाना। भाई हम भी पतित हैं। जिन ब्रह्मा के तन में बाबा ने प्रवेश किया वो भी पतित, उसी को फिर देवी भागवत में दिखाया है कि शिव ने ब्रह्मा के 5वें सर को काटा। बहुत गहरी बात। भाई भक्ति में कहा जाता है मन बुद्धि चित्त शरीर और अहंकार, ऐसा कहा जाता है। तो अहंकार किस बात का? शरीर का। शरीर का ही अहंकार होता है ना। जैसे आत्मा को बच्चे शरीर का अहंकार होता है, बचपने में बच्चे शरीर का अहंकार होता है। वो आत्मा समझ रही होती है मैं बच्ची हूँ, तो वो जिद्द करेगी, वो आत्मा दिल मिलाती है ना। अहंकार होना बड़ी गहरी बात। तो अहंकार किसका? सबसे पहला अहंकार आता है देह का। बाबा को कोई अहंकार नहीं है। वो पतित शरीर पतित दुनिया में आए हैं। उनको एक ही बात है कि भाई मुझे
अपन गीत में गाते भी हैं, गीत में गाते हैं ना, हे पावन परमेश्वर मेरी, ऐसा कहते हैं ना भाई। हे पावन परमेश्वर, परमेश्वर अर्थात परम ईश्वर। परम ईश्वर मतलब परे ते परे एक ईश्वर। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, चलो ईश्वर सर्वव्यापी है कह दिया, लेकिन परमेश्वर सर्वव्यापी नहीं है ना भाई। ईश्वर मतलब इस स्वर को लेकर तो सब बैठे हैं, सबके पास एक एक स्वर है? लेकिन परम ईश्वर है ना, जो इस स्वर से परे है, उसे समझना बहुत जरूरी है। और उसे समझकर हमें भी इस पतित दुनिया के स्वर से परे होना पड़ेगा। पतित दुनिया के स्वर से परे होकर हम पावन दुनिया की स्थापना कर सकते हैं। नहीं तो पतित पने का ही बखान किए जा रहे हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, है नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मैं कौन से शरीर में प्रवेश करता हूँ? जो पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाकर अभी अंतिम जन्म में है, उस आत्मा के शरीर में प्रवेश करता हूँ। हर एक आत्मा का अपना अपना एक शरीर है, लेकिन कौन सी आत्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं बाबा? भाई निश्चित रूप से जिसने 84 जन्म लिए हैं तो वो अनुभवी है, वो आत्मा है। बहुत अच्छी समझने की बात है। वही आत्मा पराशक्ति भी कहलाएगी। बहुत अच्छे समझना। तो पहला जन्म तो है पावन श्री कृष्ण, श्री राधे। स्वयंवर के बाद फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वो हो गया पहला जन्म। माने श्री कृष्ण, श्री राधे, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, ये जोड़े हैं और वो एक ही का नाम है। श्री कृष्ण और श्री नारायण एक ही आत्मा का नाम है। बचपन में कृष्ण कृष्ण, जैसे बचपन में भाई मुझे राजू कहते थे, फिर बाद में बड़े होने पर स्कूल में नाम लिखाया राजेश, फिर और हम आध्यात्म की तरफ बढ़े। तो हमारे जो है विशेषताओं को, गुणों को देखते हुए उस परम शक्ति परमात्मा ने नाम क्या रख दिया? अनमोल मणि। बस वैसा ही है। बहुत अच्छे से समझना। तो अभी वह देवताओं का धर्म तो है नहीं, किसी के अंदर देने की भावना तो है ही नहीं। कहाँ जागती है देने की भावना? कहाँ जागती है? दिखावे के लिए देता है, तो देने की भावना कहाँ हुई? नाम मान शान के लिए देता है, तो भावना कहाँ बैठी है? वो तो व्यापार कर रहा है। तो देने की भावना एक में भी नहीं है। दो 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 कहना पड़ता है? सफल कर लो, सफल कर लो कहना पड़ता है। फिर वो कहेगा मैं दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो यही भावना से व्यक्ति कहीं आता जाता है? कि भाई ठीक है, मैं आऊँगा आपके यहाँ मैं भागवत करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? है ऐसा है ना भाई, मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? कोई सिर्फ देने की भावना से कार्य नहीं करता। हर एक मनुष्य आत्मा लेने की भावना से ही कार्य करती है। बहुत अच्छे से समझना। तो अभी देवताओं का धर्म है ही नहीं, अनेक अधर्म है, धर्म तो है ही नहीं। अब फिर से बाप आकर क्या कर रहे हैं? देने की भावना वाला धर्म स्थापित कर रहे हैं, अर्थात सतयुगी देवी देवता का धर्म स्थापन करते हैं। है ना भाई? तो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे जो ब्राह्मणी कहलाते हैं, मतलब सारे ब्रह्मांड के लिए कर्म करने वाले
मनुष्य आत्मा को तैयार करते हैं। सारे ब्रह्मांड के लिए कोई भी व्यक्ति कर्म नहीं करता, वो संकुचित रहता है। चार दीवारी में कुएं का मेढक कहते हैं ना भाई, जैसे कुआं जो है दीवारों से घिरा रहता है और उसी को अपना संसार समझता रहता है। उसे ये मालूम नहीं है कि बाहर भी बहुत सुंदर संसार है? ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य चार दीवारी में घिर के उसी को ही अपना संसार समझ के चलता बैठा रहता है। वो कहता है भैया हम तो अपने घर में ही ठीक हैं, हम तो भैया अपने घर में ठीक है, हमें इधर उधर नहीं वो करना है, हमें बाहर जाना ही नहीं है। तो वो बाहर की हवा से, शुद्ध वातावरण से वो मेढक वंचित रह जाता है। वैसे ही है ना? बहुत अच्छे से समझना। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी का अर्थ बड़ा गहरा है। और क्या गहरा है ब्राह्मण ब्राह्मणी का अर्थ? आत्म रूप में आपस में भाई भाई हैं, ये भावना कहाँ है? विषय विकार कोख से जन्म लेने वाले को रिश्तेदार बोलते हैं? सोचो, फिर ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट हो भाई बहन बनते हैं। तो वर्षा पाना है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परमपिता परमात्मा से। तो शिव बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, है ना? ये बाबा लिख रहे हैं ना पत्र में। अब देही अभिमानी व आत्म अभिमानी भव, भव यानी बनो, है ना? बनने पर ही तो संसार बनेगा ना। जब एक नहीं बनेगा तो फिर संसार कैसे बनेगा? है एक से उपजया सब संसार, ऐसा कहते हैं। बहुत अच्छे से समझना। तो आत्माभिमानी बनो और मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, जो इस योग यज्ञ व याद द्वारा सिर पर विकर्मों का बोझा है जन्म जन्मांतर का, सो भस्म हो जाएगा, है ना? भक्ति में दिखाया ना भाई कि शिव जी ने कामदेव को भस्म किया, तीसरा नेत्र खुला और कामदेव क्या हो गया? भस्म हो गया। वो कामदेव क्या कर रहा था? वो कामदेव जो है शिव जी को ही अपने लपेटे में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिव जी ने क्या किया? तीसरा नेत्र, है ना भाई? तो तीसरा नेत्र कौन सा है? ये आत्मज्ञान। बहुत गहरे से समझना भाई। तो ये आत्मज्ञान, उससे जन्म जन्मांतर का जो विकर्म है, विकर्म किससे हुए? विकारों से। विकार और विकर्म, है ना भाई? बहुत अच्छे से समझना। तो देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर बेहद के बाप मुझ परम पिता को याद करो, तो तुम फिर से पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। ये बाबा लिख रहे हैं पत्र में, शिव बाबा। मुझ परम पिता को ऐसा कोई बोल नहीं सकता भाई। मैं तो नहीं बोल सकता ना कि मुझ परम पिता को याद करो, तो जिनके तन में आए हैं वो भी थोड़ी बोल सकते हैं। वो चुप बैठी है आत्मा बाजू में और शिव बाबा लिख रहे हैं। बहुत अच्छे से समझना। तो द्वापर में जब से रावण राज्य की स्थापना होती है, तब से आत्मा जो सच्चे सोने के समान है, जिसको सतो प्रधान गोल्डन एज कहा जाता है, सो अंत में क्या हो जाती है? वो लोहे के समान हो जाती है। उसकी अवस्था जंक लगने वाली हो जाती है। जैसे लोहा कितना भी मजबूत रहेगा, लेकिन वो अपने आप को वातावरण से सुरक्षित नहीं किया तो क्या हो जाएगा? वो जंक लग जाता है। भाई लोहे की छड़ जो है डालते हैं, लेंटर डालते हैं, तो वो सीमेंट गिट्टी के अंदर पड़े 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 बहुत दिन चलता है, क्योंकि वो अंदर रहता है, वो हवा पानी से सुरक्षित रहता है, तो लंबे समय तक जंग
नहीं लगती उसमें, है ना। छत ढली रहती है देखो पूरी लोहे में, है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे पानी उसमें पड़ पड़ के फिर अंदर की जब छड़ें क्या होती है, जंग लगती है, तो फिर वो छत, हाँ वैसे ही आत्मा अंदर, जो शरीर में आत्मा अंदर बैठी है, वो उसकी जन्म लेते लेते जन्म जन्मांतर क्या होती चली जाती है, वो धीरे धीरे उसमें जंग लगती चली जाती है। बहुत अच्छे से समझना भाई। तो अंत में आयरन तमो प्रधान कही जाती है, अर्थात सतयुग में जो पावन थे सो वही पावन थे जो वो पतित बन जाते हैं कलयुग में। अब फिर पावन बनने के लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को बहुत याद करते हैं। भारत में ही भगवान भगवान है, बाकी तो विदेशों में कहाँ कोई भगवान है, बस अपने काम धाम में मगन है सब। आज तो भाई सारी सृष्टि में जाकर घूम कर देखो तो सब बस काम ही में मगन है, हो गया है। भगवान के प्रति बस खाली, हाँ वो भी 2 अगरबत्ती जलाएंगे, वो भी जल्दी जल्दी, उस समय भी काम ही याद रहेगा, भाई छोड़ो उठाओ उठाओ जल्दी करो करेंगे, और जल्दी जल्दी में अपने शरीर को छोड़ देते हैं। जल्दबाजी में रहेंगे हमेशा तो जल्दी शरीर को छोड़ते हैं। हाँ, कीड़े मकोड़ों टाइप फटाफट शरीर छूट गया, क्या फ़ायदा है। तो बाबा कहते हैं भाई मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है, उनको मैं अपना बनाता हूँ, है ना भाई। पहले उस रथ का नाम क्या था, दादा लेखराज। हाँ, अब कोई इस चक्कर में पड़ जाए, कहे वाह ये लेखराज कहाँ से आ गए, शास्त्रों में तो नहीं है। अरे भाई शास्त्रों में लेखराज नाम नहीं है भाई, लेखराज नाम के शरीर में ही बैठ के बाबा ने सबके भाग्य लिखे हैं और राजयोग सिखाया। लेख राज, बड़ी गहरी बात समझने की है, ड्रामा अनुसार देखो है। तो इसमें प्रवेश कर प्रजापिता ब्रह्मा नाम रख देता हूँ, बाबा कहते हैं। कल पहले ड्रामा अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा पतित भारत को पावन भारत बनाया था। पहले भी यही कार्य किया था, अभी फिर आया हूँ, बाबा कहता है, फिर चक्र घूमा है भाई। जैसे रात होती है सवेरे फिर सूर्य उगाता है ना भाई। बहुत अच्छे से समझना। हाँ, तो भाई कब आते हैं बाबा भारत में पावन बनाने, जबकि कल्प के अंत में पतित बन आत्मा 84 का चक्र पूरा करती है। बहुत सी आत्माएं करेंगी ना भाई, एक आत्मा थोड़ी करेगी 84 का चक्र पूरा, एक ही आत्मा थोड़ी पूरे संसार में रहेगी है। तो फिर वही पतित दुनिया को पावन करने आना पड़ता है बाबा को। तो कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद, वो कल्प कितने वर्ष का, 5000 वर्ष का, ये बात किसी को नहीं मालूम। तो बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष बाद मुझ सर्व के परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। कहाँ, भक्ति मार्ग में, भक्ति में याद करते हैं, लेकिन पता नहीं रहता है। और अंत में जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तो मैं आता हूँ। भक्ति मार्ग द्वापर से उतरता मार्ग है। रावण अर्थात 5 विकारों के कारण सबकी उतरती कला होती है, और मनुष्य मात्र पतित बन दुर्गति को पाते हैं। अभी सबकी दुर्गति हो रखी है ना भाई। और मैं ब्राह्मण कुल भूषणों का बाप, टीचर, सदगुरु बनता हूँ। बहुत अच्छे से समझना, मेरा तो कोई बाप टीचर गुरु नहीं है, बाबा का कोई बाप टीचर गुरु थोड़ी है कोई, है ना भाई। भाई जैसे तुम्हारे पिताजी हैं, उनके भी कोई पिताजी हैं, कोई गुरु है, कोई टीचर है, फिर उनके पिताजी के भी कोई गुरु है, लेकिन शिव बाबा तो सबका बाप है भाई, सबका बाप और सबका टीचर और सबका सदगुरु भी तो कोई एक होगा ना भाई।
भारतवासी आसुरी संप्रदाय जो सतयुग में देवी देवता संप्रदाय थे, उनका पिता तो हूँ, परंतु उनको फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनाने जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, कल्प पहले मिशल उनका शिक्षक बनता हूँ। भाई उन देवी देवता का तो पिता तो हूँ, लेकिन उनका शिक्षक नहीं हूँ। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है। उन देवी देवताओं का बाबा शिक्षक नहीं है। शिक्षक किनके हैं? जो 84 जन्म लेकर ब्रह्मा कुमारी बने हैं, उनके शिक्षक हैं। उनको सत्य ज्ञान देता हूँ, क्योंकि वही झूठ में पड़ गए, है ना भाई। तो सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर उन्हें त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ, है। तीनों कालों को देखने की शक्ति उत्पन्न करते हैं बाबा, है ना भाई। ताकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिशल चक्रवर्ती सूर्यवंशी देवी स्वराज्य फिर से स्थापन हो जाए। तो बच्चों को सिद्ध कर बताया जा रहा है कि तुम इस समय सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। जरा उस स्वरूप को समझो अपने। मैंने पूरे ब्रह्मांड में जो कुल है आत्माओं का, एक ही कुल है ना भाई, एक कुल है। शरीर के आधार पर फिर अलग अलग कुल कहते हैं, लेकिन पूरा मांडवा तो एक ही है ना। उनमें तुम कुलभूषण हो। सोचो, देवी कुल से यह उत्तम कुल है। देवी कुल तो भाई एक छोटे से परिवार है ना भाई, लेकिन ये तो बेहद का परिवार है। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि तुम ईश्वरी कुल में हो। तो भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग श्रेष्ठाचारी बैकुंठ देवी स्वराज्य था, है ना। बैकुंठ माना जहाँ कोई वैर और कोई कुंठा नहीं होती। श्रेष्ठाचारी माना जहाँ सब श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं। देवी माना सबके देने की ही भावना रहती है। तब तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे। फिर बाद में क्षत्रिय वैश्य शूद्र वंश में आए। अब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वापस क्या बन रहे? ब्राह्मण बने हो। इसे 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। इस 84 के चक्र को समझो। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं ना भाई। पीछे पीछे अनेक धर्म द्वापर से मठ पंथ स्थापन होते आए हैं और सृष्टि वृद्धि को पाती आई। इस बात को समझो अच्छे से। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि झाड़ का फाउंडेशन है, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। गोया शिव बाबा क्या हुए? मनुष्य मात्र के बाबा पिता हैं और ब्रह्मा ग्रैंडफादर है। मनुष्य सृष्टि झाड़ व जीनोलॉजिकल ट्री का पहला मनुष्य है ना आदम, बाकी सब है आदमी, है ना भाई। व एडम व प्रजापिता ब्रह्मा, भाई जैसा समझ लो। तो प्रजापिता ब्रह्मा और मुख वंशावली परम पिता मुझ परमात्मा शिव से सहज राजयोग और ज्ञान सीख सुख घनेरे सोजरे में जाते हो। तो गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। अब वो सारे के सारे इस सूर्य को भगवान समझने लगते हैं। भाई ये जो सूर्य है, ये कोई आपको पढ़ाते थोड़ी है। इस सूर्य की रोशनी के माध्यम से आप पढ़ते हो, सूर्य थोड़ी पढ़ा रहे हैं। अब भाई जैसे ट्यूबलाइट की रोशनी के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, हैं, तो ट्यूबलाइट थोड़ी कोई भगवान हो जाएगी, बल्ब थोड़ी हो जाएगा। है समझने की बात। तो ज्ञान सूर्य भी पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तो तुम ज्ञान सोजरे में हो, बाकी सब अज्ञान अंधियारे में है। तो बच्चों ने ज्ञान सुना और बाबा कहा तो वर्षा मिलना ही है। फिर एक तो बाप को, दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है, और तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है भाई। सिंपल सी बात है। ज्ञान सुन लिया, समझ लिया,
बाबा को याद करते रहो, सृष्टि चक्र का सिमरन करते रहो कि कैसे घूमे ताकि भटको नहीं, है ना भाई। भाई जैसे मान लो कहीं जाते हैं किसी से मिलने, तो उस रास्ते को भी तो याद करना पड़ता है ना, है कि भाई इधर से आए थे, इधर गए थे, है कि नहीं, है। और किसी से एक बार मिलने किसी के घर हो आए, फिर उसका दोबारा जाने में याद रखना पड़ता है किसको, रास्ते को, और जिससे मिलने जा रहे हैं उसको भी। तो यही बात है। तो बाबा जो रास्ता बता रहे हैं, अभी दुनिया में रास्ता कुछ है ही नहीं, भटक रहे हैं कहाँ कहाँ, सोचने की बात है भाई। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक तो बाप को और दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप जानते हैं कि बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ देखी है भाई, रास्ता ही नहीं है कुछ, अमरनाथ जाएं कि काशीनाथ जाएं, कि मैंने मंदिर जाएं कि गुरुद्वारे जाएं, क्या है कुछ पता ही नहीं लगता है ना भाई। इधर भागे उधर भागे, किसकी साधना करें, बजरंग बली की करें कि गणेश जी की करें, तो बोले सब देवी देवताओं की जय हो बोल देते, हो गया खत्म कहानी। पुरुषार्थ कुछ है ही नहीं। तो अभी और क्या क्या तकलीफ बच्चों को देवे भाई, तकलीफ तो ऑलरेडी बच्चों ने भक्ति में देखी है। जितना भक्ति में मेहनत उतना यहाँ चुप रहना है, शांति, बाबा को याद करना है अंदर से बस। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, जितना चुप रहेंगे इस दुनिया में। वास्तव में चुप रहने से तुम्हारी कहीं लड़ाई नहीं होने वाली है, लेकिन व्यक्ति अंदर भी चुप कहाँ रहता है, ऐसा देखेगा उसकी आंखें बोल रही होती हैं। हाँ भाई, अब आँख से भी बात करेंगे तो भी लड़ाई हो सकती है, होगी कि नहीं होगी, सोचो। तो चुप रहना मतलब कितनी गहरी बात है। तो कहते हैं ना, तुमेव माता स्य पिता तुमेव, दूसरे लौकिक माँ बाप भाई बंधु इस समय सब दुख देते हैं, है ना, शरीर के रिश्ते वाले सब, या फिर सबको सुख देते हैं, सदा सुखी बनाते हैं। देखो तुम अपना अपना समझ के बैठे रहते हो, बाद में धीरे से पता चलता है अरे है यही गड़बड़ कर रहा था, है ना भाई। बाद में ऐसा लगता रही जिनके साथ खेले, जिनके साथ पढ़े, और वो हमारे साथ ऐसा धोखा दे रहे हैं, ऐसा दुख होता है कि नहीं फिर। बहुत अच्छे से समझना। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, हम ऊँचे ते ऊँच सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में हमें मिला है, इस स्मृति में सदा हर्षित रहना है। किसी भी बात के दुख में नहीं आना है, झरमुई झगमुई में समय बर्बाद नहीं करना है। अच्छा भाई, वरदान, विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हो, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो, क्योंकि सारी दुनिया में अशांति फैली है और तुम उस अशांति की ही चर्चा करते रहोगे, थोड़ी बात बनेगी। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होना है वह और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही यह है, लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। अच्छा भाई, स्लोगन, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियाँ सहज समाप्त हो जाएंगी। अच्छा भाई, ओम शांति।